यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस किया था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो लास्ट क्लास में किया था हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये था। सेकंड डिफरेंस आपके पास था, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी की। सेकंड डिफरेंस ये था आपके पास। थर्ड था आपके पास, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एवरीवेयर, वैल्यू कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। जो वैल्यू क्या 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यानी कि वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही थी इसके फॉर्मूले पे बाई आर स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटी की वैल्यू हर प्लेस पे अलग अलग वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये पढ़ा था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने किया था भाई। इसके बाद नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्री फॉल। नेक्स्ट हेडिंग है फ्री फॉल। ठीक है, देखिएगा इसमें, इट इज ए सिचुएशन वेयर द it is a situation फ्री फॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया गया, वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से वो कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? नीचे जाता है। ठीक है भाई, उसी के बारे में, इट इज ए सिचुएशन वेयर द बॉडी एक्सपीरियंसेस the body experiences the body experiences only gravitational force, only gravitational force, only gravitational force, and no other force should be, and no other force should be, यानी कि कोई और कोई फोर्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा आपके पास? ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटी वाला जो फोर्स लगेगा, सिर्फ वही होगा, बाकी कोई भी फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा। बी टेकन इनटू, बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ऊपर से उसको फ्री, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं फ्री फॉल करूंगा तो किसकी वजह से नीचे जाएगा बेटा? ग्रेविटी की वजह से जाएगा, और कोई भी फोर्स उस पर क्या है? कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। ओनली किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। इसी को बोलते हैं बेटा फ्री फॉल, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर टू कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। एक तो क्या, तो कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मतलब नीचे, या कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उसको मूव करवा रहे हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में। दो कंडीशन हो सकती है, या तो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। ठीक है, ये मानेगा ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है भाई,
यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0, क्योंकि देखिएगा ये रेस्ट पे है। जब इसको मैं फ्री फॉल करूंगा तो क्या होगा इसमें, यानी कि इस टाइम पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रीच करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और किसमें, नेगेटिव वैल्यू होगी, ये चीज भी ध्यान रखना। क्योंकि आपको बताया गया था जब नीचे जाएगा कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी, तो वो क्या होगा, माइनस में, यानी कि उसके ऊपर लगा है तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में होगी आपके पास, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ठीक है भाई। इसके अलावा जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इस पे अप्लीकेबल होगी वो। ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, एस, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होगा बेटा, बताइएगा। जो यहां से यहां इसने डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि ग्रेविटी ने खींचा है वो अपनी तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा, नेगेटिव में होगा अपने पास। एस इज द डिस्प्लेसमेंट। एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव में होगी। ठीक है। अब यहां से यहां पहुंचने में कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम कंसीडर करेगा। इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो टाइम कंज्यूम करेगा। ये कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन डाउनवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करता है तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, कोई मोमेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो नीचे जाएगा तो ये फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, नेगेटिव में आएगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जी ग्रेविटी की वैल्यू, कोई चीज उसको नीचे खींच रही है, उसकी डायरेक्शन के विपरीत हो रहा है, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा आपके पास, और वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दिस इज द फर्स्ट केस। यहां से यहां की डिस्टेंस को हमने मान लिया है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अपवर्ड में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल कर रहा है और कहा, ऊपर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि मैंने इस पे क्या लगाया, कोई फोर्स अप्लीकेबल किया, और फोर्स अप्लीकेबल करके क्या, यहां तक पहुंचाया। अब बताइएगा यहाँ पे जो इसकी पहले जो आपके पास, क्योंकि इसके अंदर मोशन आएगा, मोशन आएगा तो यानी कि आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वहां पे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे, और वो भी पॉजिटिव में, क्या, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि मैं इसको पूरे फोर्स के ऊपर इसको क्या कर रहा हूँ, पूरे फोर्स से इसको ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ इसको पूरे फोर्स के साथ। तो पूरे फोर्स के साथ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी। मैंने पूरा क्या लगाया, पूरा फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी के खिलाफ गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस पे पहुंचा, तो इसका, क्योंकि यहाँ पे जाके ये फिर से नीचे आएगा। भाई जितना फोर्स लगाओगे, जी कितना फोर्स लगाओ, वो ऑब्जेक्ट नीचे फिर से वापस नीचे आएगा। जब वापस आएगा तो यानी कि इस कंडीशन पे जाके यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो आना तो क्या है, नीचे ही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है यहाँ पे। ठीक है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा पॉजिटिव। एक चीज यहाँ पे, ये किस लिए करवा जाए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है फ्री फॉल पे, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से लेके डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये यहाँ से यहाँ इसका क्या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। ग्रेविटी की वैल्यू वही आएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है। कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम तो लगेगा। जो ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे उसको तो कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम लगेगा। इसको राइट डाउन करिएगा बेटा, इसको राइट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये, जल्दी से राइट डाउन करिएगा।
जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से। देखिए फ्री फॉल क्या है, इट इज, यह एक सिचुएशन है, इट इज ए सिचुएशन वेयर द बॉडी एक्सपीरियंस, बॉडी क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, किस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, एंड नो अदर फोर्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडर, और कोई भी फोर्स इस पे कंसीडर नहीं किया गया। दो कंडीशन बनेगी, फर्स्ट इज द डाउनवर्ड, सेकंड इज द अपवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स ग्रेविटी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन ग्रेविटी की वजह से जहाँ पे ऑब्जेक्ट रीच करेगा फाइनल पोजीशन पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम होगी, वहां पे पहुंचेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी एस। यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, शॉर्टेस्ट पाथ, जो ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया उसके अंदर, यानी कि ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा है। और ये ग्रेविटी आपको बताई दी है, जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होगा वो क्या करेगा, ग्रेविटी शो करेगा, ठीक है। सेम वही अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो मैं मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको अपवर्ड ले जाने के लिए। तो वहां पे क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड आएगा, और नीचे डाउनवर्ड आएगा तो यानी कि वो अपनी मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के बाद फिर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मैंने फोर्स इतना लगाया था कि वो वहां तक पहुंच पाया, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो क्या होगा, नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, तो वहां पे फाइनल यानी कि जहां पे क्या होगी, ये यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगी, क्योंकि वो रेस्ट में पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, वो नीचे डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेम वही ग्रेविटी की वैल्यू, और ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वैल्यू आपको ये ध्यान रखना होगा न्यूमेरिकल्स में कि वो आपसे क्या पूछता है, ठीक है बेटा। बताइएगा यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, बताइएगा। राइट डाउन कर लिया बेटा सबने, यहाँ तक राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए बेटा, फिर आगे चलते हैं अगर राइट डाउन कर लिया हो तो। थंब का इंप्रेशन करिएगा जल्दी से, या हैंड को रेज करिएगा अगर कर लिया है तो जल्दी, क्विक फास्ट। बीच में क्लास को कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। बेटा बीच में क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। टेक्निकल इश्यू आ रहा है बार बार, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप जुड़े रहेंगे। इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है बेटा बार बार, इसकी वजह से बंद हो रही है क्लास। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बीच में कोई नहीं जाएगा छोड़ के जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने सभी ने, तो मैं रब कर देता हूँ इसको।
क्लास 11 10 पे फिनिश होगी, मैं उसको दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा, ठीक है? तब तक आप जुड़े रहेंगे, कोई नहीं जाएगा क्लास को छोड़ के, क्योंकि जूम ऐप में जितना फीड किया जाता है टाइम, उस टाइम पे फिर ये ख़त्म हो जाएगी क्लास, मैं उसको दोबारा से रीज्वाइन करूँगा, तो आप लोग बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मास एंड वेट। नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। हमें लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट है बेटा। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है? तो हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे कि मास किसको बोलते हैं और वेट किसको बोलते हैं। एक तरफ तो लिखिएगा मास और एक तरफ लिखिएगा वेट। अब मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताता हूँ कि इनको हिंदी में सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। Phone is hot, some function are with